हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट से मेजर अपडेट निकल कर आ रही है। पीएम मोदी आज यूएई में COP28 क्लाइमेट चेंज समिट में अटेंड कर रहे हैं। अभी इस वक्त समिट चल रहा है, लेकिन अचानक से ना गाइस, इस बीच क्या होता है कि COP28 के प्रेसिडेंट सुल्तान अल जाबिर पर ये अचानक से एलिगेशंस लगना शुरू हो जाते हैं कि सुल्तान अल जाबिर ने COP28 के नाम पर ना कुछ कंट्रीज के साथ सीक्रेटली लार्जर लेवल पर ऑयल डील करना शुरू कर दिया है। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि COP28 को किस लिए बनाया गया है। COP28 का मतलब ये है क्लाइमेट चेंज को रोकना। अब एक तरफ यूएई COP28 को होस्ट भी कर रहा है, देन दूसरी तरफ यूएई COP28 के नाम पर ऑयल डील भी कर रहा है। क्या ये फ्रेंडली होगा? नहीं ना, लोग तो खामोश नहीं बैठेंगे ये सब देखकर। देन COP28 के प्रेसिडेंट ने इन सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट टॉक्स का इस्तेमाल कर तेल का सौदा कर रही इन सारे एलिगेशंस को COP28 के प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। थर्सडे को COP28 में शुरू होने वाले बातचीत से एक दिन पहले ना सुल्तान अल जाबिर ने, जो कि स्टेट रन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के CEO भी है, सेंटर फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग CCR और BBC की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। उनका कहना यह है कि ये इल्जाम उन पर कंप्लीटली झूठ है, बिल्कुल भी सच नहीं है, गलत है। जाबिर ने ये सब रिपोर्टर से कहा है। और देखो गाइस, यहाँ पर ना दुबई में दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स और हजारों डेलीगेट्स इस समिट में अटेंड कर रहे हैं। कई सारे बिजनेसमैन पर्सनालिटीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए भी ये इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड भी बनता जा रहा है और बहुत ही ये सेंसिटिव इशू भी है। जाबिर का कहना ये है कि ये COP28 प्रेसिडेंसी के काम को ना कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जाबिर आगे कहते हैं कि एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, क्या मुझे या यूएई को COP28 प्रेसिडेंसी की जरूरत है जाकर बिजनेस डील या कमर्शियल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए? लेकिन हम CCR और BBC के रिपोर्ट को भी देख रहे हैं। इनके हिसाब से अल जाबिर के लीक हुए डॉक्यूमेंट्स बताती है कि उन्होंने क्लाइमेट समिट के बायलैटरल मीटिंग में तेल का सौदा करने का इरादा भी किया था। ये CCR रिपोर्ट का ये कहना है। अकॉर्डिंग टू नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ग्रुप के मुताबिक डॉक्यूमेंट जिसमें 150 पेजेस शामिल है, इसमें ज्यादा तरह के ब्रीफिंग्स है जो COP28 स्टाफ ने ना जुलाई से लेकर अक्टूबर तक तैयार किए थे। क्या क्या बातचीत हुई थी, क्या क्या एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, जो कि CCR और BBC को एक अनजाने विस्टिल ब्लोअर से मिली थी। CCR के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स में यह भी दिखाया गया कि जाबिर ने लगभग 30 देशों के साथ कमर्शियल तौर पर जुड़ने का इरादा किया था। ब्रीफिंग नोट के मुताबिक ना स्टेट रन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी थी काम करने के लिए। चाइना, जर्मनी और इजिप्ट जैसे देशों के साथ CCR ने कहा कि इन ब्रीफिंग के अलावा उन्हें ईमेल्स और मीटिंग्स की रिकॉर्ड भी मिली है। अल जाबिर ने कहा है कि प्लीज एक बार तो हमें समझे, हमें जो सालों से हासिल हुआ है हमें उसका सम्मान करे और हमें उस बात का भी सम्मान करे कि हमने इस COP प्रोसेस को किस तरह से अच्छी तरह आगे फॉरवर्ड किया है। भले ही अल जाबिर कई सालों से लंबे समय से क्लाइमेट एनवॉय रह चुके हैं, ये इस साल COP28 प्रेसिडेंट बनने के बाद पहले ही वेरियस कंट्रोवर्सी का सामना कर रहे हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी आरोप लगा हुआ है। फॉसिल फ्यूल और कार्बन एमिशन का इस्तेमाल कम करने पर COP28 की स्पीच में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होगा, जो थर्सडे से लेकर 12 दिसंबर तक चलेगी। क्लाइमेट चेंज का असल संभालने के लिए मदद करने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कई तरह की हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। पिछले साल COP27 में भी कुछ इस तरह की बातचीत हुई थी, लेकिन मैक्सिमम देखो गाइस, ये COP27 फेल हुआ था। तो दुनिया यूएई को COP28 से उम्मीद है। देखिए यहाँ पर ना इशू नेचर का है। हम बस उम्मीद करते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स COP28 को अच्छी तरह से करे ताकि दुनिया को एक बेटर लिविंग प्लेस बनाकर रख सके। और देखो गाइस, भले ही यूएई एक ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री हो या ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री होकर भी ना यूएई सस्टेनेबल एनर्जी के मामले में कभी भी पीछे नहीं रहता। यहाँ यूएई गवर्नमेंट एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तभी तो ये रेगिस्तान को एक बुर्ज खलीफा जैसे डेस्टिनेशन में बदल सकी। वेल अगेन COP28 यूएई और दूसरे कंट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स रहती है तो मैं आप तक लाऊंगा। अगर आप कुछ भी डॉट्स है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, साथ ही हार्ड भी दे दूंगा। और मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।